भारत में राष्ट्रीयता का पुनरोदय व शिक्षा पर सभी का समान अधिकार। अरविंद सोसाइटी के तत्वावधान में अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 21 अप्रैल को सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए मथुरा के अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में सेमिनार को लेकर की गई प्रेस वार्ता, जिसकी अधिक जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी मांडवी राठौड़ ने बताया कि मथुरा की विख्यात संस्था अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में अरविंद सोसाइटी एवं कॉलेज के तत्वावधान में 21 अप्रैल को सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय से पद्मश्री डॉक्टर मीनाक्षी जैन, डॉक्टर सत्यम रवि द्विवेदी, मनीषा, अमेरिका से डॉक्टर शाश्वत भारत कोश वेबसाइट के फाउंडर एडिटर आदित्य चौधरी, विख्यात योगाचार्य दिनेश चतुर्वेदी भाग ले रहे हैं तथा अरविंद सोसाइटी के प्रांतीय उपाध्यक्ष अनिल वाजपेयी अरविंद के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद पर संबोधित करेंगे। मीनाक्षी जैन है, जिन्होंने राम जन्मभूमि के ऊपर बहुत सुंदर किताब लिखी है और अभी कल्पना करके बड़े सारे ऐतिहासिक तथ्य है, हिस्टोरिकल फैक्ट है जो उन्होंने बताए हैं। वो पद्मश्री है, वो हमारे बीच में आ रही हैं मुख्य वक्ता के रूप में। डॉक्टर सत्यम रवि द्विवेदी, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो हमारे बीच में होंगे। मैं एक होंगे वक्ता के रूप में, क्योंकि मैं अरविंद सोसाइटी से जुड़ा हुआ हूँ, अरविंद दर्शन से जुड़ा हुआ हूँ। डॉक्टर आदित्य चौधरी जो दिगंबर सिंह जी के पुत्र हैं और बहुत जबरदस्त भारत कोश चला रहे हैं, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, नई युवा पीढ़ी है, वो किताबें कम पढ़ती है, वो वेबसाइट और ऐप उसको ज़्यादा देखना पसंद है। तो भारत कोश मैं आपसे चाहूँगा देखें, अद्भुत काम हो रहा है भारतीय संस्कृति और मथुरा की संस्कृति। तो डॉक्टर आदित्य चौधरी जी हमारे बीच में रहेंगे, उसके साथ में हमारे जो गुरु माननीय दिनेश चतुर्वेदी जी रहेंगे और इस अवसर पर अमेरिका से हमारे बीच में विशेष मेहमान शाश्वत मोहन जी भी रहेंगे। तो क्योंकि भारतीय संस्कृति का पुनरोदय, हम मथुरावासी हैं, ब्रजवासी हैं और बिना भगवान श्री कृष्ण जो 16 कलाओं के परिपूर्ण थे, जब तक उनका परिचय ना हो, जब तक उनका उद्धार ना हो, जब तक उनके बारे में बात ना हो, तब तक भारतीय संस्कृति के हम पुनरुत्थान की बात कर ही नहीं सकते। राम और कृष्ण के बिना भारतीय संस्कृति तो है ही नहीं। तो हमारे बीच में विद्वान वक्ता, परम विद्वान योगाचार्य माननीय दिनेश चतुर्वेदी जी हैं और आपको इस जो रिवर्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म है, इसके अंदर इनकी एक वार्ता होनी है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, बहुत महत्वपूर्ण है, नई दृष्टि है। और मैं आपके से करबद्ध निवेदन करूँगा, इस दृष्टि को नई दृष्टि है जो किसी भी संकीर्णता, किसी भी धर्म, किसी भी बात से परे है, उसका प्रस्तुतन, उसका उद्घाटन माननीय दिनेश चतुर्वेदी जी करेंगे। तो माननीय की मैं अनुरोध करता हूँ। मैं बहुत ही आदर के साथ आप लोगों से शायद पूछ भी सकता हूँ। पहली बात कि योग का शाब्दिक अर्थ क्या? एक। दूसरी बात कि पूरे संसार को प्रत्यक्ष रूप से योग दिया किसने? लिखा बहुत महापुरुषों ने और वैदिक काल से लिखा, लेकिन मैंने एक शब्द जोड़ा कि प्रत्यक्ष रूप से योग पूरे संसार को दिया किसने? और जिसने दिया, क्या उसने किसी के साथ भेद किया? हमारे धर्म का पहला सूत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो दिया प्रत्यक्ष रूप से किसने? योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से योग दिया। इत्तेफाक है या इसके आगे कोई ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करूंगा। आज योगेश्वर के दिए गए योग का पूरा संसार, पूरे संसार का हर वर्ग शारीरिक और मानसिक लाभ प्राप्त कर रहा है, लेकिन शायद उनको ये नहीं मालूम कि ये जो जीवन जीने की जो कला है आनंदमय तरीके से, ये दी किसने? और जिसने दी, तो क्या उसके प्रति उस योग के लाभार्थियों का कोई नैतिक कर्तव्य बनता है या नहीं?
आप लोग कहें तो थोड़ा विस्तार से भी मैं उसमें थोड़ा बोल सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं बोल रहा हूँ प्रत्यक्ष रूप से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, और उसमें आप देख लीजिएगा पूरा अष्टांग योग समाहित है। अभ्यास करने से पहले की स्थिति क्या होनी चाहिए, अभ्यास करने के लिए कैसे बैठना चाहिए, अभ्यास करते वक्त आपका चिंतन क्या होना चाहिए और उस चिंतन का परिणाम क्या होता है। डिग्री कॉलेज मिलकर के भारतीय राष्ट्रीयता का पुनरोदय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संदर्भ में ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है और योग भारतीय संस्कृति के पुनरोदय का एक मूल आधार है। अतः हमारे बीच में माननीय दिनेश चतुर्वेदी जी आज बैठे हुए हैं और इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी से काफ़ी विद्वान आ रहे हैं। मथुरा की जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से विद्वान पधारेंगे और कुछ मेहमान हमारे अमेरिका से भी आ रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य है, ये समय आ गया है कि हम भारतीय संस्कृति के पुनर्निर्माण का कार्य करें। यही कार्य शेरविन सोसाइटी कर रही है इस सेमिनार के माध्यम से और अमरनाथ गढ़ के। ये सेमिनार कब और किस समय पर होगी? ये 21 अप्रैल को होगा, प्रातः 11 बजे आरंभ होगा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। लगभग दोपहर में 3 बजे समाप्त होगा, 4 बजे। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि भारत में जो राष्ट्रीयता का पुनरुदय हो रहा है उसमें जो हमारा बौद्धिक वर्ग है, जो नई खोज हो रही है, नई शोध हो रहे हैं। मीनाक्षी जी ने अभी कृष्णा करके एक पुस्तक लिखी है, वो यहाँ प्रदर्शित करेंगी। उसमें श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में जितना भी ऐतिहासिक तथ्य है, इतिहास हमेशा कड़वा होता है लेकिन हमेशा वो सत्य को उजागर करता है, तो सारे ऐतिहासिक तथ्य वो इस अवसर पर प्रस्तुत करेंगी भगवान श्री कृष्ण की प्रामाणिकता के संबंध में। इससे पूर्व में वो राम जन्मभूमि अयोध्या के ऊपर भी बहुत सुंदर पुस्तक लिख चुकी हैं और जब ये केस चला था तो वहाँ उनकी भी गवाही हुई थी, मीनाक्षी जैन जी की। वो हमारे बीच में मुख्य वक्ता होंगे। इस कार्यक्रम में कितने लोगों की उपस्थिति होने की संभावना है? इस कार्यक्रम में हमारे जो मुख्य वक्ता हैं वो 6 हैं, जिसमें माननीय दिनेश चतुर्वेदी जी में भी शामिल हैं और उसके साथ साथ में लगभग 100 हमारे विद्वान प्रतिनिधि होंगे जो इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। और अमरनाथ गढ़ डिग्री कॉलेज की 20 चुनी हुई जो बीएड की प्रशिक्षु अध्यापकाएँ हैं वो भी इसमें शामिल। और कितने समय योग करना चाहिए? सबसे अच्छा समय तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त। ठीक। इधर देखो, या फिर कोई भी ऐसा समय यदि आप शाम को भी करना चाहें तो आपका जो पेट है अनिवार्यता ये कि आपका पेट खाली होना चाहिए। ठीक। पहली अनिवार्यता पेट आपका खाली हो, आपका यूरिनरी ब्लैडर है वो भी खाली होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सबसे पहली अनिवार्यता प्राणायाम का नाम लेने से भी पहले ये ही होनी चाहिए कि ये जितना आपका जो अपर चैम्बर है पहले ये नीट एंड क्लीन करना चाहिए। आप लोग को कोई भी करना चाहे उसमें षटकर्म के बिना अभ्यास में कुछ उपलब्ध हो पाना मुझे नहीं लगता है संभव। मैं एक आपको श्लोक के माध्यम से उदाहरण दे देता हूँ घट्यो प्रदीप का कि षटकर्म त्रिगत स्थौल्य कफ दोष मलादिक प्राणायाम तथा कुर्यात अनायासेन सिद्ध्यति। षटकर्म त्रिगत, षटकर्म के द्वारा पहले कफ आदि जो दोष हैं। मेरा नाम मांडवी राठौर है। आज ये जो प्रेस वार्ता हमारे अमरनाथ गर्ल्स डिग्री कॉलेज में की गई है उसका मेन उद्देश्य था कि हमारा एक 21 अप्रैल को एक सेमिनार हो रही है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर है। तो उसके मुख्य वक्ता जो हैं दिनेश चतुर्वेदी जी हैं, आदित्य चौधरी जी हैं और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी हमारे प्रोफेसर आ रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मीनाक्षी मैम हैं, सत्यम सर हैं। और आज की जो प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य रहा है कि ये भारतीय पुनरुत्थान सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कि किस तरीके से हम अपनी संस्कृति को जो कि विलुप्त होती जा रही है उसको कैसे हम आगे बढ़ाएं और उसका फिर से रीबर्थ यानी पुनर्जागरण, उसका पुनर्जन्म कैसे हो। तो इस तरीके की उद्देश्य को, इस तरीके के उद्देश्य को लेके एक लार्ज लेवल पे सेमिनार की जा रही है। डॉक्टर आरती पाठक इस सेमिनार की कन्वीनर। आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे सेमिनार 21 अप्रैल को आयोजित होने वाला है जिसके संदर्भ में आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है और मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक धन्यवाद देती हूँ
जिन्होंने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इस आज की जो टॉक है उसका पूरा कवरेज किया है। और ये आशा रखती हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जनसमूह तक पहुँच पाएगा, जिससे कि 21 तारीख को जो हमारी वार्ता होने वाली है उसका हम उद्देश्य को सफल बना सके। जो आज विषय है हमारे सेमिनार का, भारत में राष्ट्रीयता का पुनरुत्थान आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में, तो हमारे विशुद्ध और विद्वजन उस वार्ता में पधार रहे हैं। पद्मश्री डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी वहाँ आ रही हैं मुख्य वक्ता के रूप में, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शाश्वत जी भी हमारे बीच जुड़े रहेंगे उस समय। तो आप सभी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं अपील करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वार्ता में उपस्थित हों और हमारे इस सेमिनार के उद्देश्य को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें। हार्दिक धन्यवाद।